कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु के वचन में मनन करने से पहले एक क्षण अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को ढूंढें। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए प्रभु दयालु है। इस समय हम अपने मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु की दुहाई दें और भाई के पीछे इस गीत को गाते हुए वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना करते रहे, अपने मन ही मन उस प्रभु की दुहाई देते रहे। मन ही मन कहें, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे पाना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। अपनी कृपा से मुझे भर दे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, कहिए। ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। उस प्रभु के साथ चलने के लिए, उस प्रभु के साथ रहने के लिए अपने मन, अपने हृदय को तैयार करें। यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। प्रभु की कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु उन सब के लिए दयालु है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां ये जहां। भीड़ से मुझको चुना, प्रार्थना करते जाएं, प्रभु की शक्ति से भरने के लिए, प्रभु की आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते जाइए। ले चल मुझे,
चल मुझे, ले चल मुझे, ले जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम कुछ देर प्रभु के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। आइए प्रभु के वचन पर मनन करने से पहले एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में आपकी कृपा आए। पवित्र आत्मा की विशेष सहायता मांगे, प्रभु के वचन को मैं और आप ग्रहण कर सके। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु को मैं इस कृपावाणी चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि चैनल के द्वारा प्रभु के वचन पर मनन करने का मौका प्रभु ने आज मुझे दिया है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। और आज इस समय हम प्रभु के वचन पर मनन करते हुए एक विशेष बात पर चिंतन करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में अनेक लोग अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। जोर से बोले हालेलुया। 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 और अपनी अशांति से निपटने के लिए, अपने दुखों से निपटने के लिए, अपनी परेशानियों से निपटने के लिए, अपने डर से निपटने के लिए अनेक लोग अनेक प्रकार के उपाय, अनेक प्रकार के साधन अपने जीवन में अपनाते हैं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कोई अपनी अशांति से या दुख से, परेशानी से निपटने के लिए नशे को अपने जीवन में अपनाता है। अनेक लोग नशे को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार के नशे, और सोचते हैं इन नशों को ग्रहण करने से सब कुछ ठीक होगा, हम शांत रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले एक भाई मुझसे बात कर रहे थे और मैं उन भाई से पूछ रहा था, मेरे भाई आप इतना ज्यादा शराब क्यों पीते हो? तो वो मुझसे बोल रहे थे, लूकस भैया मैं शराब इसलिए पीता हूं कि पीने के बाद मेरे जीवन में मैं थोड़ी शांति का अनुभव करता हूं। हालेलुया। 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 मैं उस भाई से बोल रहा था, मेरे भाई आप तो नशे में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन आपका परिवार, उसका क्या होता होगा? ओ भाई मुझे देखते हुए रो पड़ा, और मैं क्या करूं लूकस भैया? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। वो मुझसे कहने लगा, और मैं क्या करूं? इस भाई के जैसे अनेक भाई बहन अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और सोचते हैं ये सब करने से मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अनेक लोग अपने आप को वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं, किसी तरह से वो संतुष्ट रहे। वो सोचते हैं वेश्यावृत्ति में जाने से अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा प्यार मिलेगा, तब हमारे जीवन में सारी कमियां पूरी होंगी। लेकिन ऐसे भी लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अनेक लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना को अपनाते हैं और सोचते हैं ये सब करने से हमारा जीवन, हमारा परिवार शांतिमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और जब ये सब करने के बावजूद इंसान के जीवन में शांति नहीं आती, निराशा ही रहती है, तो अनेक बार इंसान सोचने लगता है क्या करूं, सब कुछ तो करके देख लिया। हर इंसान सोचता है
अब मैं क्या करूं? और ऐसे हर एक व्यक्ति को आज प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा जवाब देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 में प्रभु के वचन को पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। जीवन के अंधकार को अगर मुझे और आपको मिटाना है, पारिवारिक अंधकार को मिटाना है, तो मुझे और आपको ज्योति से आलोकित होना है। सबसे पहले मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि वो ज्योति कौन है। अगर हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12 में पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं और जो कोई मुझे अपने जीवन में ग्रहण करता है वो अंधकार में नहीं भटकेगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अनेक भाई बहन अपना जीवन अंधकार में बिता रहे हैं, सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो जाएगा तब मेरे जीवन में शांति आएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को मैं जानता हूं जिनके पास किसी बात की कमी नहीं है, फिर भी रोते रहते हैं, अशांत रहते हैं। जोर से बोले हालेलुया। 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 अगर मुझे और आपको अपनी अशांति से छुटकारा चाहिए, अंधकार से छुटकारा चाहिए, शैतानी बंधनों से छुटकारा चाहिए, तो मुझे और आपको अपने जीवन को ज्योति से आलोकित करना है, संत पौलुस बताते हैं। और वो ज्योति है प्रभु यीशु। अपने जीवन के अंधकार में यीशु रूपी ज्योति को जलाना है मुझे और आपको। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को अपने धन्यवाद। जीवन की अशांति से निपटने के लिए, निराशा से निपटने के लिए, दुख से निपटने के लिए, परेशानियों से निपटने के लिए इन संसारिक उपाय को हम अपनाते हैं। शांति पाने के लिए संसारिक उपाय को अपनाते हैं। लेकिन अगर मुझे और आपको सच्ची शांति चाहिए, सच्ची कृपा चाहिए, तो मुझे और आपको अपने आप को यीशु से आलोकित करना पड़ेगा। मुझे और आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस बोलते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। जोर से बोले हालेलुया। 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 प्रभु यीशु के नाम की ज्योति से आलोकित होने के लिए मुझे और आपको एक काम करना है, नींद से जागना है और मृतकों में से जी उठना है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। नींद से जागने का मतलब इस संसारिक अशांति, इन संसारिक परेशानियां, ये संसारिक निराशा, उदासी कभी कभी मुझे और आपको प्रभु की ओर से सुला देती है। प्रभु की याद मुझे और आपको नहीं आती। संसारिक बातें हमारे जीवन में डेरा डाले रहती है। इसलिए संत पौलुस बोलते हैं कि नींद से जागना है। मुझे और आपको अपने आप को यह बताना है कि मैं और आप यीशु के हैं, और जो यीशु का है उस पर संसार की बातों का अधिकार नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। 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 जिस कमरे में बल्ब जलता है उस कमरे में रोशनी होती है, और जिस जीवन में यीशु मसीह आते हैं वो जीवन बदल जाता है, वो जीवन परिवर्तित हो जाता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। नींद से जागना है और मृतकों में से जी उठना है, जिससे प्रभु यीशु मुझे और आपको आलोकित कर देंगे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 से यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छी बात प्रभु के वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु समझाते हैं।
प्रभु यीशु क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ाए जाते हैं, मर जाते हैं और उन्हें दफना दिया जाता है। शिष्य, उनके चेले सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। डर के मारे वो एक कोठरी में बंद होते हैं और ये सोचते रहते हैं अब सब खत्म हो गया, अब कौन हमारी देखभाल करेगा। और कुछ लोग प्लान बनाते हैं, अरे हम अपना पुराना काम करें। अनेक प्रकार की अशांति से उनका जीवन भरा रहता है। ये वचन बहुत गहरा है, इतना समय नहीं है कि मैं इस वचन पर गहराई से मनन कर सकूं, लेकिन एक मुख्य बात जो इस वचन में प्रभु सिखाते हैं उस बात को बोलना चाहता हूं। और ऐसी निराशा में, उदासी में, अशांति में शिष्य लोग, प्रभु के चेले लोग बैठे हुए थे और अचानक प्रभु यीशु जी उठने के बाद उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। वो यीशु को देखकर घबरा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डर जाते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं उनके बीच में आकर तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु अपने जीवित होने का प्रमाण उन्हें देते हैं, अपने हाथों को दिखाते हैं, अपने पांव को दिखाते हैं, अपनी बगल को दिखाते हैं। और जब शिष्य लोग जान जाते हैं कि ये प्रभु यीशु हैं तो उनके जीवन में आनंद आ जाता है, वो आनंदित हो जाते हैं। लिखा है वहां पर हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मेरी और आपकी अशांति में, मेरे और आपकी निराशा में, जब यीशु मेरे और आपके जीवन में आएगा तो मेरी और आपकी अशांति, मेरा और आपका डर, मेरी और आपकी निराशा परिवर्तित हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अशांति शांति में बदल जाएगी, निराशा आशा में बदल जाएगी, डर उत्साह में बदल जाएगा, निडर हो जाएंगे मैं और आप। और हमारे जीवन में जो आनंद खत्म हो गया है वो आनंद भर जाएगा, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा कि ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। जब प्रभु यीशु मेरे और आपके जीवन में आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यही शिष्यों के जीवन में हुआ। प्रभु यीशु के आने से पहले वो डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। वो सोच रहे थे हमारा कौन है, हम अनाथ हो गए। और तरह तरह के विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। और इस समय में यीशु उनके बीच में आ गए और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। उनकी सारी शंका मिट गई और उनके जीवन में एक आनंद आ गया। मैं आपको इस वचन से यह बताना चाहता हूं, जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति हो जाएगी तो मेरे और आपके जीवन में जो शंकाएं हैं वो खत्म हो जाएगी, अशांति शांति में बदल जाएगी। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके लिए मुझे और आपको यीशु से मिलन करना है। यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। यीशु से मिलना है मुझे और आपको। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि मैं और आप पढ़ें, वहां पर जक्कैयुस के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं। अगर संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 में एक वाक्य से आगे अगर मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जक्कैयुस चुंगी लेने वाला एक अधिकारी, लोग उसे पापी मानते थे। बहुत सारी बातें उसके जीवन में थी। इन सारी बातों पर मैं व्याख्या नहीं करने वाला, लेकिन एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब जक्कैयुस का मिलन यीशु से हो गया, जक्कैयुस यीशु से मिल गया, उसका जीवन बदल गया। उसके अंधकार में ज्योति का उदय हो गया।
और ना केवल ज्योति का उदय हुआ बल्कि उसके घर में यीशु आ गए। इस घटना को आप अच्छे से अगर टाइम निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जक्कैउस ने यीशु को ग्रहण किया और उसके घर में शांति आई। यीशु ने उसके घर में आकर कहा, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज इस घर में शांति आई है। यीशु के आ जाने पर जक्कैउस के जीवन से जो अंधकार में काम थे, उन कामों को जक्कैउस ने अपने जीवन से निकाल दिया। वो कृपा यीशु के द्वारा उसे मिल गई। आज जरूरत है कि सबसे पहले मैं और आप यीशु को अपने जीवन में धारण करें, ग्रहण करें, और जब यीशु आएंगे तो उनके द्वारा सब कुछ मेरे और आपके जीवन में बदल जाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जक्कैउस के जीवन में सब कुछ बदल गया है यीशु के आने पर। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु के आने पर जक्कैउस के जीवन में सब कुछ बदल गया। उससे पहले उसका जीवन अस्त व्यस्त था, सब कुछ था उनके जीवन में, लेकिन उसके जीवन में खालीपन था, अशांति थी। सब लोग उसे पापी समझते थे, कोई उसके घर आना जाना नहीं चाहता था। शायद सुविधाएं तो सब थी, मगर उन सुविधाओं में शांति नहीं थी। लेकिन यीशु के आने के बाद उसका जीवन और परिवार बदल गया और यीशु ने कहा, आज इस घर में शांति का आगमन हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु अपनी शांति से मुझे और आपको भरना चाहते हैं। यीशु अपने आनंद से, अपनी कृपा से, अपनी आशीष से मुझे और आपको भरना चाहते हैं। जरूरत है क्या मैं और आप यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं या नहीं, या संसारिक बातों में भटकना चाहते हैं? इसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है। अगर हम स्रोत ग्रंथ 46 वाक्य 11 में प्रभु के वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, शांत हो और जान लो कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूं, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, शांत हो और जान लो कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूं, मैं राष्ट्रों पर और पृथ्वी पर विजयी हूं। जब विजयी प्रभु, जब महान शक्तिशाली प्रभु मेरे और आपके जीवन में आएगा तो सारे संसारिक बातों पर मैं और आप विजयी हो जाएंगे और यीशु की शांति मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में निवास करेगी। प्रभु यीशु आज हम सबसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्या मैं और आप प्रभु यीशु की शांति पाने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्रभु की शांति मेरे और आपके जीवन में आएगी, मेरे और आपके परिवार में आएगी। क्या मैं और आप प्रभु यीशु की शांति को पाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो प्रभु यीशु की अपार शांति, अपार कृपा मेरे और आपके जीवन में आएगी। मुझे और आपको तैयारी करनी है। आज प्रभु हम सबसे पुनः कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। एक क्षण मां मरियम की मध्यस्थता मांगे, अपने मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु तेरी शांति से मेरे जीवन और मेरे परिवार को भर दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु।